Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. First of all, I would like to tell you, if you haven't subscribed to my channel so far, please subscribe to it. And if you find my video very interesting, then do not forget to like, comment and share. Thank you. आज हम लोग फिर से प्रोनाउंसिएशन की चर्चा करते हैं। कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे दिए गए हैं हिंदी मीनिंग के साथ, और हम लोग इसका करेक्ट उच्चारण जानेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन उनका उच्चारण सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से सफल नहीं हो पाते हैं या फिर वो दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। आप जैसा कि जानते हैं इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ये हालांकि सभी लैंग्वेज स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन इंडिया में ये कुछ ज़्यादा ही फैंसी माना जाता है। तो किसी को इम्प्रेस करना होता है तो लोग इंग्लिश में ज़्यादातर बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपका उच्चारण ही बेहतर नहीं है, टॉप क्लास की नहीं है, तो कैसे आप इम्प्रेस कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप इन वीडियोस को देखें और निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा उठाएं, ताकि लाइफ में आप अच्छा फील कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है, बताइए क्या उच्चारण करेंगे इसका। आप याद रखिएगा कि लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि कितने वर्ड ऐसे थे जिसका सही उच्चारण आपने किया था। यदि आपको लगता है कि 3 वर्ड का सही उच्चारण आपने किया तो 3 आउट ऑफ 10 करके आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, अपना खुद से मार्किंग कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि आपने 5 वर्ड्स करेक्टली प्रोनाउंस किए हैं तो फिर वो 5 आउट ऑफ 10 करके आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका ध्यान रखें। तो चलिए इसे क्या पढ़ते हैं, बताइए। इसका सही उच्चारण होता है पुलिस। याद रखें कि हिंदी में पुलिस कहते हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में भी पुलिस ही करते हैं। जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो याद रखें उसे पुलिस न कहें बल्कि पुलिस। और ये भी याद रखें कि ये जो पुलिस है ये हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल। इसके साथ कभी भी इज नहीं लगाना है, कभी वॉज नहीं लगाना है। जब भी आएगा तब प्लूरल वर्ब्स आएंगे। जैसे द पुलिस हैव कम हेयर, हैव नॉट हैज। द पुलिस हैव कम हेयर, द पुलिस आर गोइंग देयर। इज नहीं लगाएंगे, द पुलिस इज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि द पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। तो चलिए, पुलिस करेक्ट उच्चारण होता है, लेकिन इसी को आप पुलिस कर देंगे, यानी पुलिस बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, आप हिंदी अगर बोल रहे हैं, हिंदी में आप पुलिस बोलिए। कहते ना कि पुलिस को मैंने देखा है, तो हिंदी चूंकि आपने कहा तो ये सही है, लेकिन जब आप इंग्लिश यूज करें तो पुलिस ना बोलें, फिर वहाँ पे पुलिस यूज करना, पुलिस। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड नंबर 2 जो है, बताइए इसको क्या उच्चारण करेंगे। पोजीशन। अगर आप इसे पोजीशन कहते हैं तो ये गलत है। इसका सही उच्चारण होता है पोजीशन। पोजीशन इसका सही उच्चारण है, और यदि आप इसे पोजीशन कहते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, इसे पोजीशन कहते हैं, नॉट पोजीशन। कहते हैं ना व्हाट्स इज पोजीशन, उसका स्थान क्या है। ऐसा नहीं बोलना है कि व्हाट्स इज पोजीशन, व्हाट्स इज पोजीशन। नेक्स्ट बताइए क्या बोलेंगे इसे आप प्रीपोजिशन कहेंगे क्या या प्रीपोजिशन कहेंगे। दोनों गलत है। इसका सही उच्चारण होता है प्रीपोजिशन। याद रखें, इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। हैव यू रीड प्रीपोजिशन? क्या आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है? तो प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन बचपन से बहुत सारे लोग, मैं भी ट्रूली आपको बताता हूँ कि बचपन से प्रीपोजिशन ही बोलता था। बाद में जब पढ़ाई किया तो समझ में आया कि ये प्रीपोजिशन नहीं होता, ये प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन करेक्ट है, लेकिन जब आप बोलते हैं प्रीपोजिशन तो ये गलत हो जाता है। तो कभी भी अब आप
प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो प्रेपोजिशन बोलेंगे। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है? इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, ये सब बहुत सारे आपको पढ़ने होते हैं जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें इन सभी चीज़ों को प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? बहुत ही साधारण वर्ड है जो क्लास 1 to 3 से आपको पढ़ने को मिला होगा। इसका अर्थ निर्दयी होता है। कहते हैं ना वह निर्दयी है, तो इंग्लिश क्या बनाते हैं इसका? ही इज, बताइए, इसे क्रूल कहते हैं, क्रूल। अगर आप इसे क्रूएल कहते हैं या और कुछ अगर कहते हैं तो वो गलत हो जाता है, जबकि सही होता है क्रूल। क्रूल ये करेक्ट उच्चारण है, लेकिन इसको आप क्रूएल कहते हैं या क्रूएल, तो ये गलत उच्चारण हो जाता है। क्रूल, ही इज वेरी क्रूल, वह बहुत निर्दयी है। राम इज वेरी क्रूल, राम बहुत ही निर्दयी है। कहने का मतलब साफ है कि निर्दयी का बोध कराना हो किसी को तो उसके लिए क्रूल बोलिए, क्रूल। फिर देखिए इसे क्या कहेंगे आप, बताइए। अगर इसे आप ऑफिशियल कहते हैं तो ये गलत है। ऑफिशियल गलत है, अधिकतर लोग ऑफिशियल ही बोलते हैं, जो कि ये गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण होता है ऑफिशियल, ऑफिशियल। देखिए ऑफिशियल बोला जाता है, ऑफिशियल। डू यू हैव सम ऑफिशियल वर्क? देखिए ऑफिशियल वर्क, तो जब आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं यानी कार्यालय संबंधी कोई काम, तो सुनने में लगता है ऑफिशियल ही बोला जा रहा है, बट वो ऑफिशियल नहीं होता है, वो ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल। और फ जो बोलते हैं, फ बोलने में लिप्स नहीं सटना चाहिए। फ वो ऊपर का जो टूथ है वो और नीचे का लिप वो टूथ से सट करके तब वो फ का, देखिए फ फ फ फ, ये लिप्स नहीं सटना चाहिए। फ फ, ऑफिशियल, 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 ऐसे नहीं बोलना है कि ऑफिशियल, नहीं, ऐसे नहीं। तो ऑफिशियल इसे कहते हैं, तो ये करेक्ट होता है। लेकिन यदि आप इसे ऑफिशियल कहते हैं, ऑफिशियल, तो ये आपका गलत हो जाता है। इसलिए आज से और अभी से आप इसे ऑफिशियल कहना शुरू कर दें। नेक्स्ट बताइए इसे क्या कहेंगे? यदि आप इसे इसेंशियल पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। इसका सही होता है इसेंशियल, इसेंशियल, ये करेक्ट उच्चारण है। इसेंशियल, आवश्यक जिसे आप कहते हैं। इसेंशियल, अगर इसे आप कहते हैं इसेंशियल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसेंशियल बोलना है। कहते हैं ना, आई हैव कम हेयर फॉर सम इसेंशियल वर्क, मैं यहाँ पे कुछ आवश्यक काम के लिए आया हूँ। इसेंशियल वर्क, डू नॉट से इसेंशियल वर्क। आई थिंक यू आर गेटिंग नाउ। नाउ नेक्स्ट इज, क्या पढ़ेंगे इसे? अगर इसे आप एग्री पढ़ रहे हैं तो ये गलत है, ये अग्री होता है, अ से स्टार्ट होता है, अग्री। ये करेक्ट है, लेकिन यदि आप इसे एग्री कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अग्री, सहमत होना। कहते हैं ना, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। आई अग्री विद राम, मैं राम से सहमत हूँ। कुछ लोग एम लगा देते हैं, आई एम अग्री विद यू, तो गलत होता है। आपको बोलना पड़ेगा आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। तो अग्री, डू नॉट से, नेवर से, व्हाट? एग्री, नेवर से, अग्री, अग्री, अग्री। नेक्स्ट इज, बताइए, इट इज
Sentence. Sentence. See? Sentence. Sentence. It's correct. But when you say sentence, then it's wrong. कभी भी इसको सेंटेंस मत पढ़िए जो कि आप पढ़ते आए हैं या अभी भी आप पढ़ रहे होंगे। अब जब भी पढ़िए तो इसे सेंटेंस। सेंटेंस। टीचर ने हमें एक सेंटेंस दिया था क्या करने के लिए, तो उसका हिंदी बनाने के लिए। सेंटेंस। डू नॉट से सेंटेंस। सेंटेंस गलत होता है। ऑलवेज से सेंटेंस। सेंटेंस। टेंस। सेंटेंस। 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 नाउ नेक्स्ट इज thorough. 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 It is called thorough. 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 It's correct. कुछ लोग इसको थोरो पढ़ते हैं। थोरो। थोरो गलत होता है, थोरो नहीं होता है। अगर इसे आप थोरो कहते हैं तो ये गलत होता है, ये थरो होता है। थरो। 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 थरो का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण या पूरा। कहते हैं ना थरो स्टडी, यानी संपूर्ण अध्ययन। थरो स्टडी। तो इस तरीके से इसे आपको थरो पढ़ना है। कहते हैं ना आई हैड थरो स्टडी लास्ट नाइट, मतलब मैंने पिछली रात को पूर्ण अध्ययन किया, संपूर्ण अध्ययन किया। थरो स्टडी। नेक्स्ट इज, बताइए, इट इज थरली। इसे थरली कहते हैं। थरली कितना सिंपल है, ये देखने में बड़ा लगता है बट इट इज वेरी सिंपल। थरली। थरली करेक्ट होता है, लेकिन जब आप इसे थॉरोली बोलते हैं तो ये गलत हो जाता है। थरली पूर्ण तरीके से। कहते हैं ना मैं इस काम को पूर्ण तरीके से कर लिया हूं। आप कंप्लीटेड दिस वर्क थरली। आप कंप्लीटेड दिस वर्क थरली। थरली पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से। मतलब ये कि आप अगर थरली इसका फिर से रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका इन सभी शब्दों पे कमांड हो जाएगा और आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप करेक्ट ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। यहाँ तक कि यदि कोई सामने वाला गलत उच्चारण कर रहा है तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा कि ओ हियर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे कुछ गलत है, पता चल जाएगा आपको। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बार बार इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों का प्रैक्टिस करें। इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसको भी आप देखें। और चूँकि ये सब कॉमन वर्ड्स हैं जो डेली यूज़ होता है इनका, और जब आप डेली यूज़ करने वाले शब्द को ही ठीक नहीं बोल पाते हैं तो बाकी धीरे धीरे जो टफ वर्ड्स आएंगे उसमें फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों का अभी से प्रैक्टिस करते जाएं ताकि उच्चारण आपका बहुत बेहतर हो जाए। थैंक यू।